मशरिक में एक नया खौफ उभर रहा था, मंगोल, जिनकी फतूहात ने तहजीब की बुनियादें हिलाकर रख दी। इस्लामी तारीख के उस दौर में जब हिलाल सलीब के मुकाबिल आया और मशरिक पर मंगोल तबाही का साया छा गया, दो मर्द खाक और तकदीर से उठे। एक बैतुल मुकद्दस का अजीम मुजाहिद सलाहुद्दीन अय्यूबी, दूसरा वो गुलाम सिपाही जिसने मंगोलों के तूफान को तोड़ डाला, सुल्तान बैबरस अल-बनकदारी। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये ईमान, शुजात और क़यादत की वो दास्तान है जिसने तहजीबों को नई सिमत दी। 12वीं और 13वीं सदी हंगामों की सदियां थीं। इस्लामी दुनिया अंदलुस से लेकर सिंध तक फैली हुई थी, मगर इत्तेहाद बिखर चुका था। अब्बासी खिलाफत ने अपनी सियासी कहुव्वत खो दी थी। मकामी खानदान उसके नाम पर हुकूमत करते थे। सलीबियों ने यूरोप से आकर मुकद्दस सरजमीन पर कब्जे की जंग छेड़ दी थी ताकि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों से छीन सकें। इसी हंगामा खेज पसे मंजर में दो मुख्तलिफ हीरो नुमायां हुए। दोनों जंग के भट्टी में तपे हुए, दोनों ईमान से सरशार। सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब 1137 ईस्वी में तिक्रित में पैदा हुए। वो एक कुर्द खानदान से ताल्लुक रखते थे जो जंगी खानदान की खिदमत में था। वो जिहाद और इल्म के माहौल में पले बड़े, एक ऐसे शख्स के तौर पर जो अक्ल, हिल्म और ईमान का पैकर था। उनके मुर्शिद नूरुद्दीन जंगी ने उनमें उम्मत ए मुस्लिमा के इत्तेहाद का ख्वाब जगाया। 1171 ईस्वी में सलाहुद्दीन ने मिस्र में फातिमी खिलाफत का खात्मा किया और अब्बासी खिलाफत की इक्तिदार आलिया बहाल की। चंद ही बरसों में उन्होंने मिस्र, शाम और बैनुन नहरैन के हिस्सों को एक परचम तले जमा कर लिया, अपनी जिंदगी के अजीम मकसद के लिए, बैतुल मुकद्दस की आजादी। दुनिया उन्हें सिर्फ फतूहात के लिए नहीं बल्कि उनकी रहमदिली के लिए याद करती है। जब 1187 ईस्वी में उन्होंने बैतुल मुकद्दस फतह किया तो कोई कत्लेआम नहीं हुआ। ईसाइयों को पुरअमन तौर पर शहर छोड़ने की इजाजत दी गई, हत्ता कि उनके दुश्मन रिचर्ड शेरदिल भी उनके किरदार के मद्दाह बन गए। सलाहुद्दीन के तकरीबन 50 साल बाद एक और तूफान उठा। 1258 ईस्वी में मंगोलों ने बगदाद को तबाह कर दिया, अब्बासी खलीफा को कत्ल कर दिया और इस्लाम गोया मिटने के दहाने पर पहुंच गया। मगर मिस्र में एक नया तबका उभर रहा था, ममलूक, यानी वो गुलाम सिपाही जो ईमान के मुहाफिज बने। इन्हीं में से एक था बैबरस अल-बनकदारी, बेमिसाल अज़्म व जुर्रत का शख्स। वो कपचाक के मैदानों, मौजूदा काज़किस्तान या जुनूबी रूस में पैदा हुआ, गुलाम बनाकर बेचा गया और सुल्तान अय्यूब के लश्कर में शामिल हुआ। उसकी बहादुरी, तदबीर और क़यादत ने उसे अपने साथियों में एक अफसाना बना दिया। 1260 ईस्वी में बैबरस ने जालूत की जंग में ममलूकों की क़यादत की। वो पहली लड़ाई थी जिसमें मंगोलों को खुले मैदान में शिकस्त हुई। उसी दिन इस्लाम को नई जिंदगी मिली। बाद में वो मिस्र व शाम का सुल्तान बना, शहरों को मजबूत किया, मस्जिदें तामीर की, डाक और जासूसी का निज़ाम कायम किया और ऐसा दिफाई जाल बुन दिया कि कोई दुश्मन दोबारा इस्लामी मरकज को खतरा न दे सका। सलाहुद्दीन एक मुअज्जज खानदान में पैदा हुए। बैबरस गुलाम थे, मगर तकदीर ने दोनों को एक ही मिशन के लिए चुना, इस्लाम का दिफा। सलाहुद्दीन ने वफादारी और तदब्बुर से उरूज पाया, बैबरस ने कव्वत और हौसले से। सलाहुद्दीन का रास्ता सियासत और इत्तेहाद का था। उन्होंने मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफात को खत्म किया। बैबरस का रास्ता तलवार और तदबीर का। उसने बिखरी हुई दुनिया को दिफा के ककिले में बदल दिया। दोनों में आजदी और परहेजगारी मुश्तरक थी। सलाहुद्दीन तिनकों के बिस्तर पर सोते थे, बैबरस अपने सिपाहियों के साथ खाना खाते थे। दोनों मैदान जंग में दुआ करते और फतह के बाद दुश्मन को माफ कर देते। सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी कामयाबी हत्तीन की जंग 1187 ईस्वी थी, जहां उन्होंने सलीबी लश्कर को तबरिया झील के करीब घेरे में लेकर उनका पानी बंद कर दिया और फैसला कुन शिकस्त दी। उसी के बाद बैतुल मुकद्दस आजाद हुआ। तकरीबन 90 साल के सलीबी कब्जे का खातिमा हुआ। बैबरस ने दूसरी जानिब जंगी चालों और तेज हरकत का फन कमाल दर्जे तक पहुंचाया। उसने ममलूक घुड़सवारों को दोबारा मुंजज़म किया, दुश्मन के अंदर जासूस बिठाए और गजहा से दमिश्क तक कैलों का जाल बिछा दिया। उसकी जालूत की फतह मंगोल सैलाब के आगे बंद साबित हुई। इस्लामी अस्करी तारीख का फैसला कुन लम्हा। दोनों ईमान के सिपाही थे, शोहरत के नहीं।
सलाहुद्दीन रातों को कुरान की तिलावत करते और रोते थे। वो माल सिपाहियों और यतीमों में बांट देते थे। जब वफात पाई तो खजाना खाली था। बैबरस भी दीन से गहरा ताल्लुक रखते थे। उन्होंने काहिरा में अब्बासी खिलाफत की रूहानी हैसियत बहाल की, सैकड़ों मस्जिदें तामीर की और उल्मा व सुलेहा को इज्जत दी। सलाहुद्दीन इत्तेहाद और रहमत की अलामत है, बैबरस कुव्वत और बका की। सलाहुद्दीन ने इस्लाम के दिल बैतुल मुकद्दसिन को आजाद किया। बैबरस ने इस्लाम के जिस्म पूरी उम्मत को तबाही से बचाया। अगर सलाहुद्दीन न होते तो मज़ाहमत की रूह मर जाती, और अगर बैबरस न होता तो तहजीब ही फना हो जाती। दोनों ने तारीख के तारीख तरीन तूफानों में इस्लाम का सियासी व अखलाकी कुतुबनुमा संभाला। तारीख बादशाहों को उनकी सल्तनतों के लिए याद रखती है, मगर हीरोज को उनके ईमान के लिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान बैबरस सिर्फ हुक्मरान नहीं थे, वो तहजीब के निगहबान थे। उनकी तलवारों ने सरजमीन का दिफा किया और उनके दिलों ने उसकी रूह को जिंदा रखा। उनके नामों की बाज गश्त में आज भी इस्लाम को फख्र है और दुनिया को हैरत।